नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम औसत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। जब कहीं से हार्ड क्वेश्चन बनता है तो बल्लेबाजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इसको कितनी फास्ट लगा सकते हो मैं बताऊंगा। देखिए, हमसे कहा 19वीं पारी के बाद रन, तो 19वीं में जो 78 रन बनाए हैं, यदि कमी हुई है तो हम बढ़ाएंगे और वृद्धि हुई है तो घटाएंगे। जैसे 19वीं पारी के बाद उसका कमी हुई है 2-2 रन की, तो 18 लोगों के 2-2 कम हुए होंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना है। 18 दूनी 36 इसमें ऐड कर देने हैं, और जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा 36, तो 8 और 6 14, इकाई का अंक 4 आएगा, यानी कि कितना आएगा? बी ऑप्शन 114 होगा। तो देखिए साथियों, इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता ना कहीं। देखिए, दूसरा कोई कैंडिडेट कॉपी तो कर सकता है, लेकिन आपको पूरा डिटेली नहीं समझा सकता। देखो, मैं आपको पूरा बेसिकली समझाऊंगा इसको। वैसे तो आप कर लोगे, लेकिन इस ट्रिक्स को मैं इतना बेहतरीन करके समझाऊंगा कि आपको आज के बाद कभी इस क्वेश्चन में आपकी गलती नहीं होगी। तो समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या है ये। देखिए, जैसे मान लीजिए 18 कैंडिडेट हैं, एक ही जगह रहना है, और औसत का मतलब होता है सभी के पास समान होना, चाहे वो रन है चाहे वो रुपए हैं। मैं आपको रुपए से समझाता हूं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। मान लीजिए 18 कैंडिडेटों के पास कुछ रुपए हैं। जैसे ही देखिए 19वां कैंडिडेट आया तो अब औसत है, तो सभी के पास 18 कैंडिडेट है, सभी के पास बराबर बराबर रुपए। अभी हमें नहीं पता कितने रुपए। जैसे ही 19वां कैंडिडेट आया तो जब वो 78 रुपए लेकर के आया है, तो देखिए अब क्योंकि सबके साथ रहना तो रुपए समान करने हैं, लेकिन क्या हुआ, अब सबके 2-2 रुपए कम हो गए। 2-2 रुपए कम किसके हुए? जो लोग पहले से थे उनके 2-2 रुपए कम हो गए। अब वो 2-2 रुपए कम होकर कहाँ गए हैं भाई? जब जो 19वां कैंडिडेट आया वो कम रुपए लेकर के आया, तो उस कैंडिडेट के पास पहुंचे हैं, तो अब उसके पास कितने हो गए? वही क्या होगा? औसत रन होगा। यानी कि 78 में हमें कुछ नहीं करना है। 18 लोगों के 2-2 रुपए कम होकर के कहाँ गए? 19वें कैंडिडेट पे। तो 18 दूनी 36 रुपए कम होकर कहाँ गए? 19वें पे। तो 78 और 36 को हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या लगेगा? बी। अब समझिए, देखिए 19वीं पारी के बाद 19वीं पारी के बाद 19वीं पारी के बाद आपके औसत जो होगा, बहुत आराम से समझना, मस्ती के साथ। देखिए, हमने 19वीं पारी में हमने कितने रन बनाए थे? 78 रन। अब जो 78 रन बनाए वो तो हमारे पास हैं, और क्या हुआ, देखिए सभी कैंडिडेटों के जो पहले से वहां मौजूद थे, यानी कि जो पारियां मौजूद थी, उनके 2-2 रन कम हुए, तो हमारे पास पारियां कितनी मौजूद थी? 18। कितने कितने रन कम हुए? 2-2 रन। तो कितने कम हुए? 36। अब किसके पास पहुंच गए? इसी के पास ऐड हो गए ना भाई, इसी के पास ऐड होकर के पहुंचे। तो अब मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे 78 प्लस 36 को ऐड कर देना था। तो 8 और 6 14, 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि मेरा आंसर क्या लगेगा साथियों? बी ऑप्शन होगा। तो अब ध्यान रखने वाली बात है, जब औसत कम हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और जब वृद्धि हो रही हो तो क्या करेंगे? कम कम करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से सवाल को पढ़िए और सवाल को लगाइए। क्लियर? अब देखिए, इसने कहा है 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि। तो 3 की वृद्धि क्यों हुई है? अब 15वीं पारी के बाद औसत रन संख्या बताइए। अब देखिए 3 की वृद्धि हुई है, यानी कि सबके 3-3 रन बने हैं। तो अब 14 लोगों को इसने, देखिए अब जैसा मान लीजिए 14 लोगों के पास कुछ रुपए थे, जैसे ही 15वां आया 58 रुपए लेकर के, तो सबके 3-3 बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि इसने सबको दे दिए होंगे, तो अब इसके पास तो साथियों कम रह गए होंगे। तो भाई पहले से 14 लोग मौजूद थे, 14 थी, अब 42 रुपए इसने बांट दिए। 42 बांटेगा तो 58 में से जैसे ही आपको 42 बांटेगा, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, 58 में से 42 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16। इट इज़ राइट आंसर, यानी कि कितना होगा? सी। तो इससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। चैलेंज के साथ इससे ज़्यादा फास्ट कहीं कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर से समझिए इस सवाल को। देखिए, हमसे कहा है कि 15वीं पारी के बाद 15वीं पारी के बाद 15वीं के बाद हमें औसत चाहिए। क्या चाहिए हमें? औसत। जब 15वीं के बाद हमें औसत चाहिए, तो देखिए हमने कितने रन बनाए? 58। अब 58 रन, सबकी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि इसने सबको दिए। कितने कैंडिडेटों को? 14 को। 14 को कितने दिए? 3-3 दिए, तो भाई 42 बांट दिए। 58 लेकर के आया और 42 बांट दिए, तो कितने बचे? 16। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। राइट? अब देखिए एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं, तो एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है,
इसी तरह की वीडियो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए तभी तो हम आपके साथ कब लगेंगे, जब आप हमारा थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को जोड़िए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है इसीलिए। अब आप इसका आंसर भी बताओगे और कमेंट बॉक्स में भी टाइप करोगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, एक क्रिकेटर का 10वीं पारियों का औसत कितना है? 60 है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत बढ़ करके कितना हो जाए? 62 हो जाए। औसत बढ़ रहा है, औसत क्या हुआ है? देखिए इसने कहा है कि 62 हो जाए। कितने रन बनाए वो कि उसका औसत क्या हो जाए हमारा? 62 रन हो जाए। क्लियरली। अब देखिए 10 पारियों का है भाई, 10 लोगों के पास। अब हमसे कहा है 11वीं पारी में है, तो अब आप देखिए भाई, अगर उसने कहा है 11वीं में, कौन सी में कहा है हमसे? 11वीं पारी में। ठीक ठीक है, आराम से समझना, थोड़ा सा चेंज किया है 11वीं पारी में। देखो 60 अगर ये रन बनाता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर ये जैसे 10 लोगों के पास 60 रुपए हैं, 11वां भी 60 रुपए लेकर के आता तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए क्या हुआ, सबके बढ़े हैं। जब 11वें के पास 62 हैं तो सबके बढ़े हैं, यानी कि 11 लोगों के 2-2 रुपए बढ़े हैं भाई। 60 तो बोल, अगर 60 लेकर के आता तो कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए हमने कहीं से, अगर जैसे मान लीजिए 10 लोगों के रुपए रखे हैं, अगर हमने वहाँ से 60 रुपए निकालिए, 60 ही रख दिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। परिवर्तन कब होगा? जब हमने ज़्यादा रुपए रखेंगे। अब मान लीजिए अब 11वां कैंडिडेट 60 ही रुपए लेकर के आता तो सबके 60-60 हो जाते, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सबके 2-2 बढ़े हैं। अब 11 लोगों के 2-2 बढ़े हैं, 11 लोगों के, क्योंकि सबका औसत बढ़ा है 11वें तक का, तो 11 के 2-2 बढ़े हैं, तो 60 तो लेकर के आया। अब यहाँ पर देखिए 11 लोगों के कितने बढ़ गए? 22 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 22। तो 60 प्लस 22 कितना होगा? हमारा आंसर कितना होगा? 82। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 82। तो साथियों इसका आंसर हमारा कितना है? 82। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।